welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss few MCQs on disinfection and sterilization. So without wasting any time let's begin our video. हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है डिसइंफेक्टेंट्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज, कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है वो डिसइंफेक्टेंट को हम क्या कहते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियोस्टैटिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिसइंफेक्टेंट्स दैट किल द बैक्टीरिया आर नोन एज, कि वो डिसइंफेक्टेंट जो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, किल कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे. तो इसका आंसर आएगा बैक्टीरिसाइडल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, कि जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होते हैं हम उन्हें और क्या कहते हैं. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, स्टरलेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ग्लूटाल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ग्लूटाल्डिहाइड क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है ब्लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ब्लीच किसका एग्जाम्पल है. सो ब्लीच है इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, मतलब ILD का ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है PAA इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि PAA किसका एग्जाम्पल है. ये है पैरासिटिक एसिड जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है. ठीक है. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हाई लेवल डिसइंफेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अल्कोहल आर एन एग्जाम्पल ऑफ, कि अल्कोहल किसका एग्जाम्पल है. सो वो है हमारा ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट आर एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो फिनोलिक है वो किस डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है. सो वो है हमारा ऑप्शन बी, लो लेवल डिसइंफेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है वो किसके एग्जाम्पल है. सो वो है हमारे लो लेवल डिसइंफेक्शन के एग्जाम्पल. नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोडीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आयोडीन किसका एग्जाम्पल है. सो आयोडीन जो है वो हमारा ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कैल्से एंड साइक्स टेस्ट इज एन, कि जो कैल्से और साइक्स टेस्ट है वो क्या है. सो वो है कैपेसिटी मेथड, ऑप्शन डी. किसके अंदर कैपेसिटी मेथड देखते हैं कि जो हमारे डिसइंफेक्शन है उसकी कैपेसिटी क्या है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट कैन नॉट किल द नॉन एनवेलप्ड वायरस स्पेसिफिकली, कि इसमें से कौन सा ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो कि नॉन एनवेलप्ड वायरस को किल नहीं कर पाता. ठीक है. सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, क्वाटरनरीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट में पेनिट्रेट सूचर लाइंस इफ यूज्ड फॉर क्लीनिंग द सर्जिकल साइट दैट में इनहिबिट हीलिंग, कि इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो कि पेनिट्रेट कर जाता है सूचर लाइन को अगर हम उस सर्जिकल साइट को क्लीन कर रहे हैं उसके साथ, जो कि हीलिंग स्टेज पे है. ठीक है. सो इसके अंदर आएगा ऑप्शन सी हमारा, जो कि है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज स्पोरिसाइडल इन नेचर, कि इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो स्पोरिसाइडल इन नेचर है. सो वो आएगा इसका ऑप्शन ए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि मोर देन 1000 ppm होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा OPA इज एन, कि OPA क्या है. ठीक है. सो वो है ऑप्शन डी, हाई लेवल डिसइंफेक्शन. ठीक है. एक मिनट, ऑप्शन डी, हाई लेवल डिसइंफेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेरिलाइजेशन के क्वेश्चंस. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ऑटोक्लेविंग इज डन एट टेम्परेचर, कि ऑटोक्लेविंग किस टेम्परेचर पे डन होता है. सो उसका आएगा ऑप्शन बी, अबव 100 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व, कि मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या इन्वॉल्व करती है. सो वो इन्वॉल्व करती है ऑप्शन ए, पेस्चराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास इंक्यूरेशन इज, कि इंक्यूरेशन क्या है. ठीक है. सो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी, की कंप्लीट बर्निंग जो होती है वो इंक्यूरेशन के अंदर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर यूज होता है. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बैसिलस स्टेरोथर्मोफाइलस. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर विद होल्डिंग टाइम ऑफ 15 मिनट इज, कि ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर जो है 15 मिनट के लिए अगर होगा तो वो उसका कौन सा टेम्परेचर इसमें आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन, कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो यूज़ किया जा रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर, जो कि हॉट एयर ओवन वाला हो रहा है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन थर्मल टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन, कि नीचे दिए गए नॉन थर्मल टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन का कौन सा है। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी रेडिएशंस जो है नॉन थर्मल टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है द हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट बिकेम स्पोरिसाइडल ओनली व्हेन द कॉन्टैक्ट टाइम विद द माइक्रोब इज, कि जो हमारा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है वो स्पोरिसाइडल हो सकता है कब, जब हमारा कॉन्टैक्ट टाइम है माइक्रोब के साथ क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज कैप्ट कॉन्स्टेंट ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कि जब हमारा कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा डिसइंफेक्टेंट के साथ, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के साथ, तो वो स्पोरिसाइडल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इथाइलिन ऑक्साइड इज कॉजेज, इथाइलिन ऑक्साइड क्या कॉज कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी गैसियस स्टरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है VHP स्टरलाइजेज हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट एंड इट स्टैंड्स फॉर, कि जो VHP है वो स्टरलाइज करती है हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स को, तो वो क्या स्टैंड करती है, क्या उसकी फुल फॉर्म है। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी जो कि है वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द फादर ऑफ हैंड हाइजीन, के हैंड हाइजीन के फादर कौन है। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी ग्यूमस फिलिप स्मेल्विस। ठीक है, सो ये हैंड हाइजीन के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस किसने इंट्रोड्यूस की थी, सो वो थे इग्नास स्मेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एसेप्सिस मीन्स, कि एसेप्सिस का क्या मतलब होता है, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, कि एसेप्सिस का मतलब होता है कि वहाँ पे माइक्रोब जो है वो एब्सेंट है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एसेप्सिस व्हेन ऑब्जर्व्ड इन द नॉन सर्जिकल एरिया वेयर डिसइंफेक्शन लेवल मस्ट बी मेट रिगार्डिंग द मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोसीजर एक्सेट्रा इज नोन एज, कि इसमें क्या है कि जो एसेप्सिस है वो ऑब्जर्व किया जाता है नॉन सर्जिकल एरिया पे, इन दी नॉन सर्जिकल एरिया के अंदर, जहाँ डिसइंफेक्शन का जो लेवल है वो उसके मेडिकल इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स को मेट कर सके। ठीक है, सो उसे हम एसेप्सिस वाला कहते हैं। सो इसको हम क्या प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसीजर को हम क्या कह रहे हैं, सो इसके अंदर आएगा ऑप्शन डी कि हम मेडिकल एसेप्सिस कर रहे हैं, वहाँ पे मेडिकली उस जो वो हमारी चीज़ें हैं वहाँ पे एसेप्सिस को हम मेंटेन कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का यूज हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द एसेप्सिस व्हेन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द इन्वेसिव प्रोसीजर स्पेसिफिकली इनसाइड और आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर, कि ऑपरेशन थिएटर के इनसाइड और आउटसाइड पे जो प्रोसीजर इन्वेसिव होते हैं उनके अंदर जो हम एसेप्सिस ऑब्जर्व करते हैं वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी ऑप्शन ए सर्जिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है टू रिमूव दी इनएनिमेट इनऑर्गेनिक एज वेल एज द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सर्फेस और ऑब्जेक्ट इज इन एन इन्वायरमेंट इज, कि हम क्या करें, हम रिमूव करें या इनएनिमेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को या फिर इनऑर्गेनिक मैटर को सर्फेस ऑफ और ऑब्जेक्ट के सर्फेस के ऊपर से और ऑब्जेक्ट के इन्वायरमेंट में से, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, तो वो आएगा ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, कि हम उस ऑब्जेक्ट के आसपास के एरिया के सर्फेस को इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSSD, कि CSSD का क्या पर्पस है। सो इसका आएगा ऑप्शन बी, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है स्टराइल इक्विपमेंट थ्रू ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टराइल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं CSSD के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है स्पॉल्डिंग्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, कि स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, क्या स्टेट करता है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट टू द पेशेंट्स बॉडी डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ऑन टू द मेडिकल इक्विपमेंट, कि हमें बताता है कि जो हमारा मेडिकल इक्विपमेंट है उसके एक्सपोजर का लेवल क्या है पेशेंट की बॉडी पे। ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो सकता है उस मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू।
तो स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमारे मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सपोजर कितना है, लेवल ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। दूसरी चीज़ वो हमें बताता है कि हमारा जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिशन का वो कितना है उस मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु गेव स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल, की स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल हमें किसने दिया था। सो ऑप्शन सी आ जाएगा, E.H. स्पॉल्डिंग ने हमें ये प्रिंसिपल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द चेन ऑफ इन्फेक्शन रिक्वायर अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन ऑफ ट्रांसमिशन। कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, उसके अंदर हमें मीन ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, कि किसके थ्रू जो ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फेक्शन का वो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन ऑफ ट्रांसमिशन, के नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा मीन ऐसा है ट्रांसमिशन का जो नहीं है, जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, स्नीजिंग के। स्नीजिंग के थ्रू उसमें ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच मेथड ऑफ एसेप्सिस रिक्वायर हैंड्स टू बी हेल्ड डाउनवर्ड वाइल रिंसिंग। कि कौन सा एसेप्सिस मेथड है जिसके अंदर हमारे जो हैंड है वो डाउनवर्ड में, मतलब जब हम रिंस करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, होल्ड किए जाते हैं, ठीक है। सो इसमें एक ऑप्शन ए, मेडिकल एसेप्सिस के अंदर हमारे जो हैंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होल्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग रिंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व द मोर ससेप्टिबल एंड हैवी कंटेमिनेशन रिस्क स्टेटा स्पेशली विद इन द ऑपरेशन थिएटर फॉर सर्जरी इज। कि कौन सा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है मोर ससेप्टिबल और हैवी कंटेमिनेशन के रिस्क स्टेटा को, जो कि ऑपरेशन थिएटर या सर्जरी के टाइम पे होता है, ठीक है। तो वो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सर्जिकल प्रोसेस जो होता है वो मोर ससेप्टिबल और हैवी कंटेमिनेशन को जो है इन्वॉल्व करता है। तो ये रिस्क स्टेटा होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी के टाइम पे, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमने उनके साथ डील करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।